नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज का विषय होने वाला है कि महाराज जी आखिर क्यों अपने प्रत्येक भक्त को राम राम लिखने के लिए कहते हैं। महाराज जी यह कार्य स्वयं भी करते हैं और अपने भक्तों से भी चाहते हैं कि वे श्री राम जी के नाम का लेखन करें। अब महाराज जी आखिर इस कार्य के लिए अक्सर अपने भक्तों को क्यों कहते हैं, तो आइए हम जान लेते हैं इसी विषय में। देखिए, मनोकामना पूरी करने के लिए राम नाम लेखन परम आवश्यक है। देखिए, जिन भक्तों के जीवन में कार्य नहीं बन रहे हैं, जीवन में परेशानी आ रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रयासों के बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है, तो ऐसे अनन्य भक्तों के लिए महाराज जी ने इसका निवारण भी बताया है। वह है श्री राम जी के नाम का लेखन। लेकिन श्री राम जी के नाम को लिखने से आपको क्या फायदे होंगे, इस क्रमांक के लिए ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। देखिए, श्री राम जी के नाम में एक महान शक्ति है। राम नाम की महिमा और शक्ति को जानने वाला आपको कोई और मिल ही नहीं सकता। ये मन को शांत और स्थिर करने वाला राम नाम एक बहुत बहुत बढ़िया मंत्र है। देखिए, बहुत से लोगों की एक परेशानी यह होती है कि वे कहते हैं कि हम मंत्र आदि का जाप करने में थोड़े समर्थ नहीं है, क्योंकि उतनी गहराई से हम चीजों को जानते नहीं हैं। तो इसीलिए महाराज जी ने सभी के लिए सबसे सरल उपाय बताया हुआ है। तो इसके लिए अगर आप भी श्री राम जी के नाम का लेखन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इस कलयुग में आप राम नाम के लेखन को एक आहुति समझकर देखें। राम नाम से राम को सदा हृदय में विराजमान भावना से लिखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यही होगा आपके जीवन में। अब देखिए, आपको बताने जा रहे हैं विधि जो आपको करना चाहिए, वो किस प्रकार से करना चाहिए। राम नाम के लेखन के लिए आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल शुद्ध लिखिए। राम राम सुंदर सुंदर लिखें। और अगर आप इसको और भी अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक सफेद कागज पर लाल स्याही से या लाल पेन से भी आप इसको लिख सकते हैं। कागज पर प्रयास करें कि कोई अन्य रेखाएं ना हो। यदि सादा कागज हो तो बहुत अच्छा है। ये लाल रंग के पेन से लिखें, क्योंकि लाल रंग जो होता है वह प्रेम का प्रतीक है और प्रभु नारायण जी को भी लाल रंग से बहुत ही प्रेम और बहुत ही लगाव है। तो इस विधि के लिए आपको क्या करना है, राम नाम लेखन में जाप की अपेक्षा 100 गुना अधिक पुण्य जो फल होते हैं वे आपको प्राप्त होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र और वेदों में कहा गया है। राम लेखन स्वयं अपने आप में एक सिद्ध जाप है। राम नाम लेखन मौन के साथ लिखना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन महाराज जी जो हैं वे अपनी महाराज जी ने भी एक पुस्तक बनाई हुई है, बहुत मोटी सी पुस्तक बनाई हुई है, जिसमें महाराज जी प्रतिदिन लिखते हैं श्री राम जी के नाम को, या जब भी उन्हें समय मिल पाता है तो महाराज जी उसमें लिखते हैं। प्रतिदिन एक पृष्ठ कम से कम आपको लिखना ही चाहिए। यदि आप प्रारंभ से शुरू करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि कम से कम समय निकालकर एक पृष्ठ तो अवश्य लिखें। राम नाम का लेखन कभी भी कहीं पर भी जितना भी हो उतना लिख सकते हैं। इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतनी संख्या में आपको लिखना चाहिए। इसके लिखने का कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है, लेकिन शुद्धता का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। जहां पर भी आप उस पुस्तक को रख रहे हो वो पुस्तक बहुत ही स्वच्छ स्थान पर होनी चाहिए। शुद्ध और साफ साफ लिखें। इससे क्या होगा कि अब इसके बाद हम आपको फायदे बताने वाले हैं। और एक प्रयास कर सकते हैं कि यदि आप नियम ही करना चाहते हैं, यदि आपने सोच रखा है कि काश कोई नियम भी मिल जाता, तो बताते हैं आपको एक नियम भी आप कर सकते हैं। नियम यदि आप 90 दिन तक का रख सकते हैं कि 90 दिन तक आप जो नियम लिख रहे हैं, अगर आप एक पृष्ठ लिख पाते हैं तो एक पृष्ठ कम से कम आपको 90 दिन तक करना चाहिए। ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। आप इससे क्या पाएंगे कि आपके जीवन में जो भी मनोइच्छा है आपकी, उसकी तरफ आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा यही है। किसी भी कार्य को यदि आप साधने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इस नियम को भी लेकर चलें। उस कार्य में मेहनत भी लगाइए, अपना परिश्रम भी लगाइए। आप देखेंगे कि आपके धीरे धीरे जो दृष्टिकोण है अपने लक्ष्य को लेकर वे और गहराता जा रहा है। और सबसे जल्दी यदि आप चाहते हैं कि जीवन में इसका परिणाम मिले तो ये 90 दिन का जो मैं आपको नियम बता रहा हूं, तो इस नियम को टूटने ना दें। जब भी आप लिखना शुरू करें, एक भी दिन बीच में ना छूटे। पूरे लगातार 90 दिन तक लिखने से आपकी मन की जो भी बड़ी इच्छा है वह मनोकामना पूरी होने लगती है, क्योंकि उस मनोकामना को बल मिलने लगता है। देखिए, सोचने में किसी का कुछ नहीं जाता, सोच तो आप कुछ भी सकते हैं। तो
यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सोचा हुआ कार्य पूर्ण भी हो जाए तो इसके लिए उस कार्य को बल भी तो मिलना चाहिए। और वो बल कैसे मिलेगा? इस नियम के द्वारा। जिस मनोकामना के लिए यदि आप ये नियम बनाते हैं तो उस समय मन में यह धारण कर लेना चाहिए कि हर हाल में उसे पूरा करना है। और यदि आप उसे पूरा होता देखना चाहते हैं तो यह नियम कम से कम 90 दिन आप अपना के देखें। बहुत ही चमत्कार उपाय है। उन सभी के लिए किसी भी प्रकार से असमर्थता महसूस होती है, किसी भी प्रकार के मंत्रों का जाप करने के लिए, विधि का जाप करने के लिए, तो इसलिए सबसे सरल विधि हो सकती है। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं कि जीवन में यदि आप इसमें भी असमर्थ हैं, मैं आपके लिए और भी आसानी इसको कर देता हूं। महाराज जी ने स्वयं कहा हुआ है कि यदि आप श्री राम जी का लेखन कार्य भी नहीं कर सकते, समय का अभाव है, तो आप जितना भी समय मिले उस समय में लिखने की बजाय श्री राम जी के नाम का जाप कर लें। तो इससे कितना फायदा होगा कि आपका मुख पवित्र होगा, आपकी वाणी पवित्र होगी, वाणी में श्री मां सरस्वती का निवास हो जाएगा और साथ साथ आपके कानों में भी श्री राम जी का नाम पड़ेगा। तो आपके जो श्रवण करने की शक्ति है, श्रवण करने की जो आपकी इच्छा है, वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपके कान भी पवित्र होंगे, मुख भी पवित्र होगा, अन्य सुनने वाले भी जो आप जब जाप कर रहे होंगे, यदि कोई आपके समक्ष बैठे होंगे तो उनको भी ये पावन नाम सुनाई देगा। तो बहुत फायदे हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अपने जीवन में जिस प्रकार लेखन का नियम मैंने आपको बताया उसी प्रकार से प्रतिदिन जितना समय मिले, इसकी भी कोई विधि नहीं है, इसके लिए भी कोई संख्यात्मक रूप से आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जितना बन पड़े, जितना भी हो सके श्री राम जी के नाम का जाप कर लें। तो श्री राम जी के नाम का जाप करने वाले को श्री राम जी के दर्शनों से प्राप्त होने वाला जो पुण्य फल है उससे भी अधिक कई गुना फल श्री राम जी के नाम के जाप करने वाले व्यक्ति को मिलता है, श्री राम जी के नाम की सेवा देने वाले व्यक्ति को मिलता है। क्योंकि राम नाम एक अद्भुत शक्ति है। श्री राम जी के नाम का जो मंत्र जपते हैं, उनके जाप करने से थोड़े ही समय में सुख, आनंद, सर्व सिद्धि और प्रभु नारायण यानी कि श्री राम जी के दर्शन भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपकी भक्ति के ऊपर। श्री राम जी के नाम से सारी इच्छाएं, कामनाएं पूरी हो सकती हैं। प्रभु नारायण के किसी भी एक नाम को यदि आप भज लें या उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देते हुए अपने जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करें तो श्री राम जी के नाम में इतनी महान शक्ति है। क्योंकि आप पाएंगे कि महाराज जी का ये कथन है कि जो व्यक्ति जीवन में श्री राम जी के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई डिगा नहीं सकता, उसके जीवन में कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। एकाएक जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है, सर्व सिद्धि मिलती है, घर में आपके सुख समृद्धि का आगमन होता है और भी ना जाने कितने अनेकों अनेकों फायदे हैं श्री राम जी के नाम के जाप के। इसलिए ये दो विधियां मैंने आपको बताई हैं। महाराज जी इनको कहते हैं कि श्री राम जी के नाम को सेवा देने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुछ भी अनिष्ट नहीं होता, अन्याय नहीं होता ऐसे व्यक्ति के साथ में। और ऐसा व्यक्ति चारों दिशाओं में बहुत ही प्रचलित हो जाता है अपने श्री राम जी के नाम की शक्ति को जपने के चलते। और आज के इस युग में कौन नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में सुख समृद्धि का अभाव ना हो। इसीलिए आप अपने जीवन में श्री राम जी के नाम की शक्ति का अवतरण कराएं, श्री राम जी के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ें। आपको किसी भी पद पर हार का मुख नहीं देना पड़ेगा, जीवन में सफलता का आगमन बहुत शीघ्र होगा। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से निश्चित तौर पर अवश्य ही कुछ आप सीख पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व आज मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा श्री महाराज जी से कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को, सभी अनन्य भक्तों को जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ सन्मति और सद्बुद्धि प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।